कोई कितना भी विद्वान या विवेकशील क्यों ना हो, पर फिर भी इंद्रियों के सामने कभी ना कभी हार ही जाता है। तो फिर इंद्रियों से जीतने का उपाय क्या है? इस बारे में भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 60 में हमने समझा था कि किस तरह से कोई कितना भी विद्वान, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी इंद्रियों के सामने युद्ध हार ही जाता है। तो फिर इंद्रियों का नियंत्रण किया कैसे जाए, इस युद्ध को जीता कैसे जाए, इसके बारे में चर्चा करते हुए भगवान कृष्ण भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 61 में कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वह जो सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके अपनी आत्मा को मेरे साथ संयुक्त करता है और अपने परम अभीष्ट के रूप में मुझ पर एकाग्रचित रहता है, हमेशा मेरे बारे में ही सोचता है, उस युगी का अंतर्ज्ञान युक्त ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। ये गीता प्रेस गोरखपुर का है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए 2 चीजें परम आवश्यक हैं। पहला, अपने इंद्रियों से मन को प्रत्याहार करना, दूर ले जाना, और दूसरा, पूरी तरह से मन को ईश्वर में और ब्रह्म में केंद्रित करना। यदि कोई व्यक्ति विषयों में लिप्त है तो वो कितना भी प्रयास करे, अपने आप को किसी एक विषय से बाहर निकालेगा तो दूसरे में अटक जाएगा, एक गड्ढे से बाहर निकलेगा तो दूसरे में गिर जाएगा। लेकिन एक स्थिर बुद्धि वाला ऋषि कभी भी अपने मन और अपनी बुद्धि पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करता। उसका विश्वास सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांडीय चेतना पर और उससे मिलने वाली संवेदनाओं पर होता है। तो जो भी संकेत और संदेश उसको ईश्वरीय चेतना से मिलते हैं, उन्हीं को वो ग्रहण करता है और अपनी आभास और इंट्यूशन की पावर से सही और गलत का निर्णय भी करता है, क्योंकि उसका विश्वास इस बात में है कि मैं बुद्धि से और विवेक से इंद्रियों को नहीं जीत पाऊंगा। अगर मुझे इंद्रियों पे विजय प्राप्त करनी है तो मुझे सरेंडर करना होगा और मुझे ईश्वर से जुड़कर ईश्वर से ही सही और गलत का अनुभव करना है। तात्पर्य यह है कि हमें अपनी बुद्धि और अपने चातुर्य, अपने इंटेलेक्ट पर ज्यादा भरोसा ना करते हुए खुद के अंदर इनवर्ड जाना है और ध्यान और योग के माध्यम से अपने अंदर की उन फैकल्टीज को जगाना है जो हमें ईश्वर से जोड़ती हैं। ईश्वर और ईश्वरी चेतना हमें हर समय इस बात के लिए संकेत देती रहती है कि हमें किस दिशा में चलना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारा पूरा विश्वास अपनी बुद्धि और अपने मन पर होता है और हम ईश्वर के उन संकेतों को समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, इसलिए हम हमेशा इस कर्म के जाल में फंसे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ से समेटकर जब हम अपने अंदर की यात्रा की शुरुआत करते हैं तो वहां से हमें नए अनुभव और नए ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो हमें सही दिशा दिखाता है और आत्मनियंत्रण के पथ पर हमें आगे बढ़ाता है। तो इसका एक ही तरीका है, वो है सरेंडर, सरेंडर, सरेंडर। समर्पण ही एकमात्र रास्ता है इंद्रियों को जीतने का। इसीलिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक, हमारा आत्मा का पूरा ध्यान सांसारिक चीजों में और बाहरी चीजों में लगा देना, और दूसरा, आत्मा का पूरा ध्यान अपने अंदर उस ईश्वरीय चेतना में लगा देना। और जैसे ही हम अपनी आत्मा को संयुक्त करते हैं ईश्वरीय चेतना के साथ, हमें अपनी इंद्रियों को जीतने का जरा सा भी प्रयास नहीं करना पड़ता, वो स्वतः ही आत्मसमर्पण कर देती है। ऐसे ही ज्ञान और भक्ति की गंगा में बहते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। मिलते हैं अगले श्लोक के साथ, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।